नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में आज कमजोरी के साथ कारोबार है। डॉलर में कमजोरी के बावजूद ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली है। एमसीएक्स के अगर भाव देखें तो 51,500 के ऊपर टिकने की कोशिश है। हालांकि सोने की फिजिकल डिमांड यहां पर सुस्त पड़ी हुई है। आगे अब किस तरह के क्यूज देखने को मिलेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पोपले ग्रुप के राजीव पोपली, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे अब यहां से आगे सोने चांदी की चाल इस हफ्ते कैसी दिखती है? मनीषा, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से गोल्ड की जो ट्रेंड है फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि 52-200 के ऊपर के जो लेवल्स है वो रेजिस्टेंस प्ले करते हुए आ रहे हैं और नीचे में 51,200 51,000 के लेवल्स जो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये एक 1,100-1,200 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए आगे चलते हुए भी। जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक एक साइडवेज काउंटर के हिसाब से ही लेना चाहिए इसको। आइदर साइड ऑफ द रेंज जब ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर या इसके नीचे लेवल्स जो है वो, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव देखने मिल सकता है। टिल द टाइम बीइंग हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि 51,000 ऑन द लोअर साइड एंड 50,800 51,000 ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड 52,000 से लेके 52,250 का जो रेंज है ये 1200-1400 पॉइंट के रेंज के अंदर ही दिख रहा है फिलहाल गोल्ड प्राइसेस जो है। यानी कि एक रेंज में इस हफ्ते भी यहां पर कारोबार रह सकता है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हल्की सी बढ़त निचले स्तरों पर देखने को मिली है, लेकिन पिछले हफ्ते की तरह ही आपको लगता है कि काफी हद तक 50,500 और 52,500 के बीच में कारोबार रह जाएगा? जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने देखा गोल्ड में ओवरऑल एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करता हुआ और बायस डाउनवर्ड्स का था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी पिछले हफ्ते का जो हाईलाइट था उसमें कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे आए। सो आई थिंक अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो वे कर रहा है वो वैक्सीन की जो न्यूज़ जो ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर किया है कि कभी भी वैक्सीन का अनाउंसमेंट आ सकता है यूएस में। सो इसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर में हमने प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है एक बार गोल्ड 51,200-250 के लेवल्स और सिल्वर 67,000 66,800 के लेवल्स दिखा सकता है, पर वो लेवल से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। वहाँ से फिर से बाइंग धीरे धीरे इमर्ज होगी, पर अभी फिलहाल मौजूदा स्तरों से मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और बेच के काम करना चाहिए। दायरे में कारोबार या फिर नीचे के तरफ यहाँ पर कारोबार रह सकता है सोने चांदी में। लेकिन हर हफ्ते जैसे सोमवार के दिन हम आपके लिए एक वीकली पोल लेके आते हैं जहां पर हम एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते में सोना और चांदी कैसा रह सकता है। तो वही सवाल हमने अपने ब्रोकर से इस हफ्ते भी पूछे हैं कि सोने और चांदी में क्या रेंज रह सकती है और करंट लेवल्स पर आपको किस तरह के व्यूज यहाँ पर रखने चाहिए। तो वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लेकर आएंगे। सबसे पहले सवाल जो हमने अपने एक्सपर्ट्स को पूछा वो ये कि सोने का इस हफ्ते क्या दायरा रह सकता है। तो 50,500 और 52,500 के बीच में 100% ब्रोकर्स ने कहा कि इस बीच यहां पर कारोबार रहेगा। यही सवाल हमने चांदी के लिए भी पूछा, क्योंकि चांदी पिछले हफ्ते यहां पर ज्यादा वॉलेटाइल रही है सोने के मुकाबले। तो यहां पर 100% ब्रोकर्स का मानना है कि 46,000 से 69,000 के बीच में यहां पर चांदी कारोबार कर सकती है। और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये करंट स्तर यहां पर देखने को मिले? खरीदारी करके चलें या बेच कर चलें? तो ज्यादातर ब्रोकर्स का यही मानना था कि गिरावट पर यहां पर खरीदारी करनी चाहिए सोने और चांदी में, उछाले पर बेचें, ऐसा 30% ब्रोकर्स का ही मानना था। हमारे साथ राजीव पोपली भी यहां पर कार्यक्रम में है। राजीव, बाजार अब कैसे हैं? क्योंकि जो इनऑस्पिशियस दिन है वो भी यहां पर धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों यही है कि बाजार भाव अब यहां पर कुछ बहुत टिकने लगे हैं, बाजार अब इसे डाइजेस्ट करने लगा है। तो क्या खरीदार अब उतरने लगे हैं बाजार में? यस मनीषा, जो श्राद्ध के महीना होते हैं हमारे, विच इज कंसिडर्ड स्लाइटली अनऑस्पिशियस इन सर्टेन कम्युनिटीज, ये तो खत्म हो चुकी है। एंड अभी है हमारे लिए अधिक का महीना, विच हैज अ लॉट ऑफ ऑस्पिशियस डेज इन फैक्ट। तो इस महीने में हमारे लिए वेडिंग शॉपिंग की बुकिंग्स होना शुरू हो गई है एंड दैट इज अ गुड साइन। तो हमने काफी कंज्यूमर्स को देखा है जो वेडिंग प्लानिंग के लिए आते हैं, बिकॉज वेडिंग प्लानिंग शॉपिंग काफी एक प्रोसीजरल फॉर्मेट होती है हमारे लिए। तो ये शुरू हो चुकी है एंड कंज्यूमर्स के लिए 51,500 और 52,000 की जो गोल्ड रेट है ये काफी लुक्रेटिव है मेरे हिसाब से। तो इनमें उनकी अगर गोल्ड बुकिंग हो जाए तो इट बी अ गुड साइन गोइंग हेड। और राजीव, अब कैसे देख रहे हैं आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने? क्योंकि यहाँ पर बढ़त अच्छी खासी देखने को मिलती है मांग के हिसाब से, और क्योंकि भाव अब आके ठहरे हैं तो लगता है कि ये क्वार्टर शायद इस पूरे साल में सबसे बेहतर रह सकता है। यस, ऑफ कोर्स हम ऑप्टिमिस्टिक है ये बारे में, बिकॉज हमने काफी लो देखा है एंड गोइंग अहेड अच्छी सीजन भी है, ऑस्पिशियस टाइम है।
एंड कोविड से रिकवरी मोड काफी शुरू हो चुकी है अक्रॉस द कंट्री, सो ये हिसाब से आई फील थिंग्स शुड कम अप फास्टर नाउ। राजीव, बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। तो क्लियरली बुकिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए नजर आई हैं और लास्ट क्वार्टर यहाँ पर बेहतर होने की भी उम्मीद है। ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की, लेकिन अब नजर डालेंगे यहाँ पर कच्चे तेल में, क्योंकि पिछले हफ्ते की 10% की तेजी के बाद हमने बढ़त एशियन मार्केट्स में यहाँ पर बरकरार रहते हुए देखी है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को आगे जाकर? जी, मुझे लग रहा है ये हफ्ते में हमको थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है कच्चे तेल में। आफ्टर बहुत ही अच्छी रनअप हमने देखी। 3010 के लेवल्स पे कच्चे तेल में बिकवाली करनी चाहिए। ऑन द डाउन साइड आपको 2950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए आपको 3030-40 का। मुझे थोड़ा रिस्क अवर्जन मार्केट में फिर से वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने जो फेड की ओर से जो संकेत आते हुए देखे उसके बाद भी हमने ओवरऑल कोई रिस्क एपेटाइट बढ़ता हुआ नहीं देखा। जो भी चीज़ में हमने देखा है बहुत ही अच्छा इजाफा, तो वो चीज़ में आपको प्रॉफिट टेकिंग भी देखने मिल सकता है। सो मैं बहुत बड़ी मंदी के लिए नहीं, बट डेफिनेटली एक 40-50 रुपीज़ डाउन साइड के लिए क्रूड ऑयल में बेचने के लिए रिकमेंड करूँगा। 2950 या मैक्सिमम 2920 तक के लेवल्स आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। और दो बड़े फार्म बिल्स दोनों ही हाउसेज में पार करने के बाद इस हफ्ते रबी की जो एमएसपी है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें वो फ्लैशेस जो आपकी स्क्रीन पर नीचे यहाँ पर चल रहे हैं, ज्यादातर रबी का जो एमएसपी है वो अक्टूबर के महीने में, मिड अक्टूबर में कभी आता है, लेकिन इस बार करीबन 1 महीना पहले इसके आने की उम्मीद है। और ये माना जा रहा है कि CACP की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम एमएसपी आता हुआ देखेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आती हुई, गेहूं की एमएसपी यहाँ पर 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसानों ने एमएसपी का फायदा उठाया है, और इसी वजह से कि शायद ये फार्म बिल्स निकलने के बाद एमएसपी मिले या ना मिले, तो ये जो एक कंफ्यूजन है, एक एप्रीहेंशन है किसानों की तरफ से आता हुआ, सरकार इसको भी दूर करना चाहती है। और इसीलिए 1 महीना पहले रबी का जो एमएसपी है वो यहाँ पर डिक्लेयर शायद इसी हफ्ते में हो पाएगा, और अच्छी खासी बढ़त के साथ हम यहाँ पर एमएसपी होता हुआ देख रहे हैं। ऑफकोर्स ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, लेकिन एक नजर फिलहाल यहाँ पर डाल लेते हैं मेटल के प्राइसेस पर भी, क्योंकि वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप कुणाल यहाँ पर मेटल्स के प्राइसेस को, और यहाँ पर क्या ट्रेंड्स रहेंगे? जी, जैसे मैंने क्रूड ऑयल के लिए कहा, फंडामेंटल कच्चे तेल के जैसे अच्छे से मेटल के भी फंडामेंटल्स बहुत बेटर है। कॉपर मुझे लग रहा है कि आप 535, 536 के बीच में आज इंट्राडे के लिहाज से बेच के 539 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नीचे में 531 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। पर फंडामेंटल बेरिश नहीं है, इसके लिए शॉर्ट पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये ट्रेडिंग के लिहाज से हमने कॉल दिया है। 531-32 इज अ गुड लेवल टू अगेन री एंटर इन लॉन्ग पोजीशन। जतिन, आप कैसे क्या कहेंगे? आप मेटल्स को कैसे देखते हैं? कुछ मुनाफा वसूली अक्रॉस द सेक्टर हमने आज बनते हुए देखी है। जी मनीषा जी, बेस मेटल के अंदर एक मुनाफा वसूली ड्यू है। जिस तरह से रनअप हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जिस तरह से एग्जॉशन जो है वो थोड़ा बहुत दिख रहा है डेली चार्ट्स पर, लेकिन इसीलिए मैं एक जो ब्रॉड ट्रेंड है उसके साथ ही जाना चाहूंगा। एल्यूमिनियम की प्राइसेस जो है वो कैचअप करते हुए रह सकते हैं आगे चलते हुए। जिस तरह से कॉपर, जिंक ने एक अच्छी खासी रैली दी है, तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस मुझे लग रहे हैं कि एक कैचअप रैली देंगे। इस वीक के हिसाब से मैं दूंगा कि बाय कॉल जो है 144 के आसपास जो है वो फॉर दिस वीक है, नॉट फॉर इंट्राडे। स्टॉप लॉस जो रखना है 141 के नीचे रख के चलना है, और टारगेट कहीं ना कहीं 148-149 का आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। गेहूं में 85 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं दालों में 7.5% की एमएसपी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है रबी में। सबके ऊपर बात करेंगे, और मेरे साथ मेरे जो सहयोगी हैं लक्ष्मण रॉय, वो भी इस ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। इस छोटे से समय विराम के बाद आपसे बात करते हैं।